वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी कुसुम सरोवर। आज हम अवधी कवि श्री बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ीस जी की एक कविता है मनई, इसकी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले हम मनई का अर्थ जान लेते हैं। मनई का अर्थ होता है मनुष्य। तो इस कविता में पड़ीस जी ने मनुष्य के विषय में बताया है। मनुष्य कैसा होता है और मनुष्य में क्या क्या गुण होते हैं, इसके विषय में यहाँ पर पड़ीस जी ने बताया है। मनुष्य का क्या अर्थ है, मनुष्य शब्द का क्या अर्थ है, मनुष्य में कौन कौन से गुण होते हैं, मनुष्य को कैसा होना चाहिए, इसके विषय में पड़ीस जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तन मन का पूरा पुतरा, बस वही आए सुंदर मनई। तो तन मन का पुतरा यानी कि तन मन का पूरा पुतला। तो इसका अर्थ है, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं पड़ीस जी कि जो तन मन का पूरा सच्चा पुतला है, अर्थात जो मन से और तन से दोनों प्रकार से एक समान व्यवहार करने वाला है, दोनों प्रकार से एक समान है। ऐसा नहीं है कि उसके मन में कुछ और है और वो शरीर से उसकी चेष्टाएं जो हैं वो कुछ अलग प्रकार की दिख रही हैं, ऐसा नहीं है। जैसा वो अपने मन में सोच रहा है वैसा ही वो अपने शरीर के माध्यम से करता है। जैसा उसका मन होता है वैसा ही उसका व्यवहार भी होता है। जैसा उसका मन होता है वैसे ही उसके कर्म भी होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जो अपने मन से और कर्म से एक समान हो। ऐसा ना हो कि मन में कुछ और चल रहा है और बाहर से व्यवहार कुछ और ही हो रहा है, अलग ही हो रहा है। तो शरीर की चेष्टाएं भी मन के अनुकूल ही हों। मन से और शरीर से जो एक प्रकार का व्यवहार करे वही ही सच्चा मनुष्य है, वही ही सुंदर मनुष्य है। बाह्य भीतर ऊपर खाले, माँ वही आए सुंदर मनई। जो बाह्य भीतर यानी बाहर और भीतर यानी बाहर और अंदर से, ऊपर और खाले यानी ऊपर और नीचे से, माँ वही आए सुंदर मनई। जो ऊपर से नीचे से बाहर से भीतर से एक समान रहता है वही ही सुंदर मनुष्य होता है। फिर आगे कह रहे हैं कि जो जानई कैसे जलमु लिहान, अब का कर बई फिर कहाँ जाब। जो द्याखई हम तुमको आही, बस वही आए सुंदर मनई। जो जाने कैसे जलम उलिहान। अब यहाँ पे जलमु का अर्थ है जन्म लेने से। तो यहाँ पे पड़ीस जी कह रहे हैं कि जो जाने यानी जो ये जाने कि कैसे जलमु लिहान यानी हमने किस प्रकार जन्म लिया, हमने कैसे जन्म लिया और हमारे जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। अब का कर बई और अब हम क्या करेंगे। अब का कर बई यानी अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना चाहिए जन्म लेने के बाद में। फिर कहाँ जाब और अब हम आगे कहाँ जाएंगे। तो जो इस बात को जानता है वही ही सुंदर मनुष्य होता है। जो द्याखई हम तुम को आही, जो ये देखता है कि हम और तुम वास्तव में कौन है आखिर, बस वही आए सुंदर मनई। बस वही ही सुंदर मनुष्य है, यानी कि जो स्वयं को भी जानता है और जो दूसरों को भी जानता है, जो ये देखता है कि वास्तव में हम और तुम आखिर हैं कौन। जो इस बात को जान गया है कि मैं कौन हूँ और सामने दूसरा व्यक्ति भी कौन है। तो जो अपने आप को जान गया है वही ही दूसरे को भी जान सकता है। तो यहाँ पे पड़ीस जी कहना चाह रहे हैं कि जो ये जान ले कि उसका जन्म किस लिए हुआ है और वो इस समय क्या कर रहा है और फिर वो आगे कहाँ जाएगा, जो इस बात को जान ले और जो ये देखता है कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो, बस वही ही सुंदर मनुष्य होता है। फिर आगे कह रहे हैं दूसरे के दुख ते दुखी होए, अपनो सुख सबका बांट दे। जो दूसरे के दुख से दुखी होता है और अपने सुख को सभी में बांट देता है, सभी मनुष्यों में अपने सुख को बांट देता है और दूसरे के दुख से स्वयं दुखी हो जाता है।
जो जानई सुख दुख के किरला, बस वही आए सुंदर मनई। जो सुख दुख के क्रियाकलाप, किरला यानी क्रियाकलाप, जो सुख दुख के इस चक्र को जानता है, जो सुख दुख के इस क्रियाकलाप को जान लेता है, वही ही सुंदर मनुष्य होता है। औस की बिटिया महतारी, जो अपने ते अधकी माने। यानी कि जो औरों की बेटी माँ है, उनको जो अपने ते अधकी माने, जो अपने से भी बढ़ के माने, वो सुंदर मनुष्य कहलाने योग्य होता है। जग के सब लड़का अपने अस, बस वही आई सुंदर मनई। और जो जगत के जितने भी बच्चे हैं, जगत के जितने भी लड़के हैं, उनको सबको जो अपना मानता है, वही ही सुंदर मनुष्य होता है। आखिन बना करुणा छल की रही, चेहरा पर दाया झलक रही। जिसकी आँखों में करुणा छलक रही हो और जिसके चेहरे पर दया का भाव झलक रहा हो। मर्दों बाहें पर फरक की रही, बस वही आए सुंदर मने। तो जिसका बाहुबल जो है वो दूसरों की सहायता करने के लिए, जिसकी बाहों का बल दूसरों की सहायता करने के लिए फड़कता रहता है, वही ही सुंदर मनुष्य होता है। जो बिगहा भरी भुइमा स्वावई, औनन का कचरी कचरी कला है। वहु कामदेव का पर्व वातई, मूलु कहाँ कैसे सुंदर मनई। जो बिगहा भरी भूमि में स्वावई, तो अब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं जो बिगहा भरी भूमि माँ स्वाई, यानी जो बिगहा भर भूमि में सोता है, अर्थात जिसने बिगहा भर जमीन पर अपना कब्जा कर लिया है। और औनन का कचरी कचरी कलहाई, और दूसरों से को जो कचर कचर करके दूसरों से कलह करता है, दूसरों से लड़ाई झगड़े करता है, तो वह कामदेव का पर पोते, वो जो है वो कामदेव का भी पर पोता है। मुलु कहाँ कैसी सुंदर मने, वो भला सुंदर मनुष्य कैसे हो सकता है। तो जो बिगहा भरी भूमि में स्वामी, यानी जो बिगहा भर भूमि में सोता है, यानी कि जिसको बस जो है अपने ही सुख की कामना होती है और दूसरों के साथ में जो लड़ता झगड़ता रहता है, दूसरों से कचर कचर करके दूसरों के साथ कलह करता रहता है, वो तो एक प्रकार से देखा जाए कामदेव का भी पर्प होता है। उसके अंदर इतनी ज़्यादा जो है कामनाएं हैं, इतनी ज़्यादा इच्छाएं हैं, इतनी ज़्यादा काम वासनाएं हैं कि वो कामदेव का भी परपोता बन जाता है। तो मुलु कहाँ कैसे सुंदर मनई, तो वो लेकिन भला किस प्रकार से सुंदर मनुष्य कहलाने योग्य हो सकता है। जो दुखियन देखे खारू खाई, सुख वालन ते खीसे काढ़ई। जो दुखियन देखे खारू खाई, जो दुखी लोगों को देख करके जो है उनको ऐसा लगता है उसको बहुत ही वो खा जाएगा, खारू खाई, वो जो है जो दूसरों को दुखी देख करके जो हर्षित होता हो। और सुख व्यालन ते खीसे काढ़े, और जो है जो सुखी लोग जो हैं, जो सुख में रहते हैं लोग, तो सुख में रहने वाले लोगों को देख करके जो जलता है, जो खीसे काढ़ता है, तो वह भला सिकंदर का पोता मुलु कहाँ रहा सुंदर मनई। वो भले ही सिकंदर का पोता रहा हो, लेकिन वो भला सुंदर मनुष्य कहाँ हो सकता है। फिर आगे कह रहे हैं कि जो अपने माँ बड़ा बाढ़ा संसारु संयति, कई सो की लिहिसी, कोहु राकसु हई ओहु दानव हई, अब कौनु कही सुंदर मने। जो अपने माँ बड़ा बाढ़ा, तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो अपने को तो बहुत बड़ा मानता है और अपना जो है बहुत बड़ा अधिकार रखता है, अपने पास जो है बहुत बढ़ा करके जो है वो संपत्ति धन अर्जन करके रखता है, अपने को बहुत बड़ा मान करके रखता है। और संसार संयति कई सो की लीसी, और संसार का शोषण करता फिरता है। तो कुहु राकसु हई ओहु दानव हई, वो क्या है, वो राक्षस है और वो दानव है। अब कौनु कही सुंदर मनई, उसको भला सुंदर मनुष्य कौन कहेगा।
फिर आगे कह रहे हैं जो सब धर्मन का धारे है, जो जिसने सब धर्मों को धारण किया हुआ है। सब में मिली एक रूप देखई, और सब में एक ही रूप को देखता है, यानी कि सब में मिली यानी सब में मिल करके एक ही रूप को जो देखता है, सब धर्मों को जो धारण करता है, और सब में एक ही तत्व को, एक ही रूप को जो देखता है, वो हो कृष्ण मोहम्मद ईसा बुद्ध, वही आए सुंदर मनहि। तो कहने का मतलब है कि जो एक ही ईश्वर को सब रूपों में देखता है वही सुंदर मनुष्य होता है, वही सुंदर मनुष्य कहलाया जाता है। तो ये थी पढ़ीश जी की कविता मनई, इसकी व्याख्या। आशा करते हैं कि इसकी व्याख्या आपको समझ में आई होगी। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।